अब मैम आज परशुराम मंदिर में आप पहुंचे हो, खास करके क्या प्रोग्राम क्या था कि जिसको मतलब लेकर आप यहाँ पहुंचे? विजय जी, सबसे पहले तो परशुराम भवन और शनि धाम जी के सारे श्रद्धालुओं को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि अयोध्या जी से अक्षत और कलश आज यहाँ इस मंदिर के प्रांगण में पहुँचा है और हमने कलश को यहाँ भगवान जी के चरणों में बिठा दिया है। और सभी भक्तों की मैं एक बार फिर से बधाई देना चाहती हूँ। और मुझे आज इनविटेशन आया था कि कलश यहाँ पे कलश जी पधार रहे हैं, तो आप आइए माथा टेकने, तो मैं यहाँ पे आई हूँ। और इसके साथ ही साथ जो मटौर मंदिर में श्री सत्यनारायण मंदिर में हम प्रोग्राम करवाने जा रहे हैं, उसका न्योता भी यहाँ के श्रद्धालुओं को और कमेटी को देना था, वैद साहब को देना था, तो इसलिए मैं स्पेशली आज अब न्योता लेके भी आई हूँ और बधाई देने आई हूँ, दोनों काम साथ में हो रहे हैं। जो आप न्योता लेकर आए हो उसका मंदिर कमेटी ने कैसा मतलब किस तरह लिया, उसका फीडबैक कैसा रहा? बहुत अच्छा फीडबैक है, बहुत एक्साइटमेंट है और सभी श्रद्धालुओं ने बोला है कि वह उस दिन 22 तारीख को सुबह मटौर जो निमंत्रण मिलेगा उसका समय कितने से कितने बजे तक वहाँ पे अवधि है, क्या क्या होगा थोड़ा सा उस दिन 21 तारीख को तो वैसे हम श्री रामायण जी का पाठ प्रारंभ कर रहे हैं और 22 तारीख को सुबह पाठ की समाप्ति 9 बजे, उसके बाद मंत्रोच्चारण विधि और उसके बाद फिर हम श्री राम नाम संकीर्तन शुरू करेंगे, एक सिंगर को इनवाइट किया है। और उसके बाद फिर 11 साढ़े 11 बजे का टाइम है जब अयोध्या जी से प्रसारण शुरू हो जाएगा श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा का, तो वो बड़ी स्क्रीन पे LED स्क्रीन पे दिखाया जाएगा सभी श्रद्धालुओं को और साथ ही साथ राम नाम गुणगान चलता रहेगा। और उसकी समाप्ति के बाद भोग लगेगा, आरती होगी और सभी श्रद्धालुओं को भंडारा दिया जाएगा। तैयारियां किस तरह से दिख रही हैं आपको मंदिर? अगर मोहाली के मंदिरों की बात की जाए, आप बहुत सारे मंदिरों से जुड़े हो, किस तरह से तैयारी चल रही है 22 को लेकर? हाँ, तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही है, हर और राम नाम की लहर है, शीत लहर कम है, राम नाम की लहर ज़्यादा है। और इतनी एक्साइटमेंट, इतनी श्रद्धा, इतना लोगों के अंदर जागृति हो गई है इस उल्लासपूर्ण कार्यक्रम को लेके कि सभी श्रद्धालु जो हैं वो बहुत ही एक्साइटेड है और उस दिन का इंतज़ार बड़े दिल से कर रहे हैं कि जल्दी से वो दिन आए और हम लोग सभी धूमधाम से उस दिन को मना सकें। और लगता क्या है कि अयोध्या नगरी की अगर बात की जाए, जैसे शरीफ की बात की जाए, वहाँ का पूरा एनवायरनमेंट जैसे कि दिखाया जा रहा है, सब कुछ बदल गया है, तो कैसा मतलब आपके अपने अंदर कैसा भाव कैसा पैदा होता है इस चीज़ को देखकर, परिवर्तन को देखकर कैसा लगता है? मैं बहुत प्राउड महसूस कर रही हूँ, बहुत गर्वान्वित महसूस कर रही हूँ कि हमारी मौजूदा सरकार के प्रयासों के तहत हमें ये दिन देखने को मिल रहा है। ये ऐतिहासिक दिन, अभूतपूर्व, अलौकिक, आनंदमयी, अविस्मरणीय ये दिन होने वाला है हम सभी सनातनियों के लिए, देशवासियों के लिए, प्रभु प्रेमियों के लिए, और हम इसको बहुत ही उल्लासपूर्ण तरीके से, धूमधाम से, जोर शोर से मनाने वाले हैं। उस दिन आप हमारा जो है वो जोश देखिएगा। और जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा मेरे से कि वहाँ क्या तैयारी हो रही है, वहाँ भी पूरे जोर शोर से तैयारी हो रही है कि जहाँ भारत सरकार की इन्वॉल्वमेंट है वहाँ आप देखेंगे कि बहुत ही भव्य तरीके से इसको मनाया जाएगा। और उसके ऑलरेडी इन्विटेशंस जो हैं वो सर्कुलेट होने शुरू हो गए पूरे इंडिया में, और कुछ जो इनविटेशन की कॉपीज़ हैं वो हम लोग भी व्हाट्सएप पे एक दूसरे के उसमें मैसेजेस में देख रहे हैं, पोस्ट में देख रहे हैं, तो वो इनविटेशन हमारे तक पहुंच गया। समझो कि भगवान जी का इनविटेशन हमारे तक पहुंच गया है। और मुझे पूरा यकीन है कि सनातनियों को गौरवान्वित करने के लिए जो ये दिन आ रहा है, हमें इस पे बहुत गर्व होगा और भारत सरकार के लिए हम इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। एक चीज़ और है कि जिस तरह की मटौर मंदिर में एक भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है 22 जनवरी को लेकर, जहाँ तक अभी तक लग रहा है कि मोहाली में सबसे बड़ा फंक्शन जो है मटौर मंदिर में होगा, इसमें आप लोगों का भी बड़ा योगदान रहेगा और मंदिर कमेटियों को भी आप एकत्रित कर रहे हो कि एक बैनर पर आकर वहाँ सेलिब्रेशन की जाए। अक्सर देखा गया कि आप जिस मंदिरों में जाते हो या खास करके परशुराम मंदिर में खड़े हो, आपने यहाँ पर भी भजन गाए, वहाँ पर भी भजन सम्राट सिंगर कुछ ऐसे लगेंगे जो लोगों को या श्रद्धालु जो आएंगे वहाँ निहाल करेंगे, तो आपकी तरफ से क्या कुछ होगा? क्या स्टेज पर कुछ ऐसा होगा कि आभा मैम भी कुछ दिखाएंगे या कुछ ऐसी भजन पेश करेंगे भगवान राम की खुशी में? मैं तो भगवान के चरणों में झूम के गुणगान करती हूँ, ना मैं कोई सिंगर हूँ ना मैं कोई भजन गायक हूँ, तो सुर भी बहुत इधर उधर हो जाते हैं। उस दिन जो भगवान का आदेश होगा उसके हिसाब से पूरे उल्लासपूर्ण तरीके से उस पल को मनाया जाएगा। और मेरे अंदर से आवाज़ आएगी कि एक आध भजन गा दे आभा बंसल, तो गा दूँगी।
तो वो कुछ ऐसा कुछ प्लान्ड नहीं है अभी, पर जैसे जश्न होगा वहाँ पे वो हम बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे। और जो गायक बुला रहे हैं हम, वो बहुत ही जाने माने गायक हैं। जो हमारी कमेटी है सनातन धर्म वेलफेयर सोसाइटी, उन्होंने किसी गायक भजन गायक का इंतज़ाम किया है, तो उस दिन बहुत ही उल्लासपूर्ण तरीके से उसको मनाया जाएगा। और जो आपने ये क्वेश्चन किया था कि जहाँ हम होते हैं वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, भगवान ने ब्लेस किया है और हमारे अंदर समर्थता दी है। तो जिस प्रकार से उन्होंने हमें समर्थ बनाया है, हम चाहते हैं कि उसी भव्य तरीके से उसको श्रद्धालुओं तक और जनता तक पहुंचाया जाए, क्योंकि दोनों हाथों से वो दे रहे हैं, तो दोनों हाथों से आगे देने में हमें कोई हर्ज नहीं है। तो अपील किस तरह करना चाहोगे आप 22 जनवरी के प्रोग्राम के लिए? अपील किस तरह से करना चाहोगे? अपील मैं पहले भी आपके माध्यम से पूरे मोहाली वासियों को, बल्कि पंजाब वासियों को, जहाँ जहाँ तक आपके इस चैनल के माध्यम से आवाज़ पहुँचेगी, मैं सबको न्योता देना चाहती हूँ कि 22 तारीख को श्री सत्यनारायण मंदिर मटौर मोहाली में पहुंचने की कृपालता करें, और जो वहां पे हम प्रोग्राम को उस दिन सेलिब्रेट करने जा रहे हैं उसका हिस्सा बने। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਕਵਰੇਜ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ। ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸੰਗਤ ਆਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਸਮੋਸੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ 3 ਤੋਂ 5 ਉਸ ਦਿਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਈਟ ਅਸੀਂ 5 दिन ਲਈ पूरे मंदिर ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਪਲੈਕਸ से ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਟ ਲੱਗੇਗੀ। तो दिवाली वगैरह का भी जश्न रहेगा? दिवाली भी ਦੀਵੇ ਜਾਏंगे ਦੀਵੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੋ ਅੱਜ ਕਲਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਕਾਇਦਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਰਡ ਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅਕਸ਼ਿਤ ਦੇਣੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਊਗੀ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀਵੇ ਜਲਾਉਣ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੀਵੇ ਜਲਾਉਣ। ਸਾਡੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। आप किस तरह देखते हो कि 22 जनवरी का ऐसा भव्य कार्यक्रम जिस पर मतलब दोबारा दिवाली मनाने का मौका मिल रहा है, कैसे देखते हो इस मतलब भगवान राम का मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होना, उनका घर मिलना, किस तरह देखते हो इसको? देखो ये बहुत बड़ी बात है जो कि हिंदुओं के लिए राम जी का हम कहते हैं भी एक स्थान बना है। जैसे हमारी बहन ने बताया था भी जैसे हरिमंदिर साहब था, इसीलिए अब अयोध्या में हम कह जाते हैं कि हमारे रामचंद्र जी का स्थान हो गया, मेन हिंदुओं का स्थान माना जाएगा। जो भी होगा सारी संगत को वहाँ पर जाके आज नहीं तो बाद में मथा जरूर टेकना चाहिए और आशीर्वाद वहाँ से लेना। तो आप लोग मंदिर कमेटियों को ऐसा नहीं लगता कि जब 22 जनवरी के बाद या आगामी दिनों में कि आप लोग भी कुछ यात्रा, कुछ श्रद्धालुओं को वहाँ पर भेजें अयोध्या में, उसके बाद ताकि कुछ ऐसी सेवा करें जो लोग नहीं जाना चाहते, ऐसा कुछ प्रयास होगा? बिल्कुल होगा। हर एक ये प्रोग्राम बना रहे हैं भी इकट्ठे होकर यात्रा ले जाई जाए। हम भी जैसे जैसे टाइम थोड़ा बढ़ता जाएगा, क्योंकि अभी रश बहुत ज़्यादा होगा एकदम, जैसे आगे थोड़ा टाइम बढ़ेगा उस हिसाब से हम भी उसका प्लान करें। थैंक यू सर, थैंक यू। मैम क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले आज मैं कहूँगी राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तो आज श्री राम जी के इतने 500 साल के बाद हमारा जो अयोध्या में इतना भव्य मंदिर बनने जा रहा है, तो उसके लिए सारे देशवासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और जो ये प्रोग्राम हर मोहाली में क्या हम इंतज़ार कर रहे थे कलश यात्रा की कि हमारे मंदिर में भी बहुत जल्द पहुँचे। जो शुभ दिन आज यहाँ पे आया है, आपने देखा है बहुत धूमधाम से हमने मनाया है। और आगे भी 3 दिन पहले 22 से पहले हम यहाँ पे भजन कीर्तन का आयोजन करेंगे। जैसे अयोध्या में चल रहा है कार्यक्रम, जितना भी हो सके छोटा मोटा हम अपने मंदिर में उसको प्रोग्राम को करेंगे। और 22 तारीख को बहुत भव्य कार्यक्रम यहाँ पे करेंगे। सुबह का टाइम इसलिए नहीं रखा है, मैडम का बुलावा है, और शाम का फिर यहाँ पे हमने तो भाई बिल्कुल उसी पर मैं आता हूँ कि महिला मंडल का आप मतलब यहाँ के प्रधान हो, तो मटौर मंदिर में आपका क्या योगदान होगा उस कार्यक्रम को और ज़्यादा सफल? बिल्कुल वो मटौर भी हमारा मंदिर है, मैं तो जस्ट उसके साथ ही रहती हूँ। मटौर यहाँ में कोई भेदभाव नहीं है, बस राम नाम रटना है, राम नाम जपना है, उसकी नाम की महिमा में जो है चूर चूर हो जाना है, वही
स्थान, चाहे कोई भी हमें मटौर हो चाहे कोई मंदिर हो, हमें बस भगवान के चरणों में प्रेम है, उसके नाम से प्रेम है। तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता नौ फेस है या वहाँ के प्रधान हो, कहीं के प्रधान तो हमारा वो बैठा है, अगर उसे पता चल जाए कि यहाँ प्रधानगिरी चल रही है, हमारे सिर के बाल भी ना रहे। तो ये प्रधान ने, हम तो दास हैं उसके चरणों के, जो सेवा देगा बस उसकी सेवा में लग जाना है। बस उसका बुलावा आ गया है, कलश आ गया है, और आपने देखा ही है उसके नाम पे कितनी यहाँ पर रौनक लगी है। हम और आप और कोई भी नहीं है उसके नाम में पैर भी नहीं उठ सकता, वैसे यूं ही आंसू नहीं आ जाते। आंसू भी आ रहे थे, हंसी भी आ रही थी और नृत्य भी हो रहा था, सब कुछ उसके राम नाम की खुशी में। तो बहुत बड़ी खुशी है, हम बहुत भाग्यशाली हैं। बहुत लोगों ने ये दृश्य देखने के लिए शायद तड़प के चले गए हैं, मगर आज हम भगवान के ये इतना भव्य मंदिर जो बन रहा है उनकी, उसको देखने के लिए हम साक्षी हैं। तो हम लगता है मुझे कि हमने बहुत बड़ा पुण्य किया है। पता नहीं वैसे सांस का भी नहीं पता तब तक रहे या ना रहे है ना? लेकिन अपने राम पर तो विश्वास है। मुझे राम पे विश्वास, राम ही सब कुछ है, हम क्या है वो तो ये इतना भव्य कार्यक्रम और उसके लल्ला के वहाँ आने की खुशी जो देखने को मिलेगी, हम बहुत भाग्यशाली हैं। और राम की कृपा यूं ही सारे संसार पर बनी रहे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।